श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 48, 2.48। आपके स्क्रीन पर शेयर करते हैं। टू 2.48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो और ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि समभाव, तो ये जो समभाव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दो चीजें भगवान कह रहे हैं, एक तो समभाव की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ऐसी समता, जब समभाव हो जाता है यानी समान, जो पंडित समदर्शिन, जो पंडित है, जो विद्वान है, वो क्या होता है? समदर्शी होता है। वो समानता, सभी को समान देखता है और किसी में भेद भाव नहीं करता है। तो यह जो भेदभाव करना यह पंडित का काम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो समदृष्टि गोचर नहीं है, जो सबको समान दृष्टि से नहीं देखता है, तो कह रहे हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति योग में स्थित नहीं हो सकता है। तो जब इसका तात्पर्य प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं तो तात्पर्य कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। भगवान इससे पहले बात कहते हैं, 2.48 है, 2.47 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान वहां पे कहते हैं कि कर्म का त्याग करो और
तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करने का भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो अब प्रश्न है कि योग का अर्थ क्या है, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो समत्वम, जो समता है वही योग है। तो अब ये वास्तविक रूप में यह योग है क्या, योग है क्या? तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा हम इसके लिए मैंने थोड़ा एक पावर पॉइंट जैसा बनाया है। तो विल गो थ्रू द पावर पॉइंट एंड देन विल डिस्कस, तो जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा समझने में आसान होगा। विल गो थ्रू द पावर पॉइंट। तो एक एक पॉइंट हम लेंगे। तो भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि ही, योग में हे अर्जुन क्या करो तुम, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो अब प्रश्न है कि यह जो योग है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यह जो योग है यह क्या है? तो योग का अर्थ है सामान्य भाषा में योग, जैसे आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को बताया जाता है कि बच्चे योग, योग मतलब जोड़ना। योग का सामान्य शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। तो अब प्रश्न है कि अगर कहा जाए कि योग करो, तो अब प्रश्न होगा कि किससे योग करना है। आप समझ रहे हैं? अगर हम ये कहें कि योग करो, तो अगर हम किसी छोटे बच्चे को हम कहें कि बेटा ये संख्या 5 है, इसको योग करो, तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, लेकिन 5 को योग किससे करना है? तो मैं बताऊंगा 5 को योग करना है 6 से, तो 5 + 6 = 11। तो अगर कोई कहता है कि मैं योग करता हूं, तो प्रश्न ये है कि किससे योग करते हैं आप, योग करने वाला कौन है, और योग किससे करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में वास्तविक रूप में योग शब्द कई जगहों पर भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। फिर कर्म योग, फिर बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कई जगह पर योग की बात की गई है। यह योग क्या है? तो भगवान कह रहे हैं योग यानी बुद्धि योग। अगर बुद्धि योग की बात करें तो वह बुद्धि जिससे भगवान का संयोग हो जाए, मतलब कि एक ऐसी बुद्धि, अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान से जुड़ने के लिए करेंगे तो वह बुद्धि क्या कहलाएगी? बुद्धि योग में स्थित। इसी तरह अगर हम अपने कर्म का उपयोग, अगर हम अपने कर्म का उपयोग भगवान से जुड़ने के लिए कर लें तो वह कर्म नहीं, कर्म योग कहलाएगा। तो ये बहुत सिंपल है कि वह बुद्धि जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वह बुद्धि जिससे भगवान का संयोग होता है। और कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि होती है जिससे भगवान का क्या होता है? संयोग नहीं होता है, भगवान का क्या होता है? वियोग होता है। वो ऐसा उल्टा सीधा काम करेंगे, तो भगवान से जुड़ने का काम तो वो नहीं करेंगे, भगवान के उल्टे चलने का काम करेंगे। भगवान का अगर भगवत गीता में कहते हैं कि ये करो तो वो नहीं करेंगे। भगवान ने शास्त्र में जो आदेश दिया गया है, शास्त्र के आदेश के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? संयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान से वियोग, भगवान से दूर जा रहे हैं। तो उनकी बुद्धि ऐसी दी गई है, तमोगुनी बुद्धि है, वो भगवान से दूर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं योगस्थः, योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि, तब कर्म करो, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग में स्थित कर्म कैसे किया जा सकता है? जब तक उसकी बुद्धि उसको श्री कृष्ण के भगवान में संयोग न कराए। क्योंकि हम कर्म कैसे करते हैं? कर्म हम करते हैं अपने इंद्रियों से, कर्मेंद्रियां हैं। अब ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो किसके अंडर में है? हमारे मन के अधीन है। मन कहता है ये देखो तो वो उसको देखता है, मन कहता है ये सुनो तो वो सुनता है, मन कहता है इसको स्पर्श करो तो उसको स्पर्श करता है। तो मन के अधीन है यह इंद्रियां। और मन किसके अधीन है? मन अधीन है बुद्धि के, मन अधीन है बुद्धि के। इसी तरह अगर कोई अपने मन की करता है तो हम कहते हैं ये मनमानी कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है। तो मन जो है, मन से ऊपर है बुद्धि,
मन में डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन पावर इन आवर माइंड। और इसीलिए भगवान जो है भगवत गीता में यह बात कहते हैं, अर्जुन भी कहता है, चंचला ही मन कृष्णा प्रमाद बलवद्रिणम। ये मन बहुत चंचल है भगवान, प्रमाद है। प्रमाद मतलब पागल, और वो भी सामान्य पागल नहीं है। जब कोई व्यक्ति देखते हैं वो कोई पागल हो और कहे उसको रोको रोको, वो घर के अंदर आ रहा है और कोई इसको पकड़ता है और वो इतना बलशाली होता है, मतलब पागल हो गया है उसको पूरा। तो प्रमाद, ऐसा कोई बहुत पागल हो जाए उसे कहता है प्रमाद। बलवद्रिणम, और बहुत शक्तिशाली है। ये मन ऐसा चंचल है, प्रमाद से युक्त है, शक्तिशाली है। तो इस चंचल मन को जब तक कोई नियंत्रित नहीं करेगा, जब तक कोई इसको कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक बड़ी समस्या है। और इसीलिए कहा गया है कि जो है मन हमारा शत्रु है, और यही मन हमारा मित्र भी हो सकता है। जिसका मन मित्र है वह मन उसको ऊपर उठा लेगा, और जिसका मन शत्रु है वह उसको पतन में कर देगा, गड्ढे में गिरा देगा। तो यहाँ है योगस्थ कुरु कर्माणि। और कर्म का, लोग कहते हैं कर्म क्या है? कर्म का सीधा साधा अर्थ है भगवान की सेवा करना, एज पर द भगवत गीता। भगवत गीता क्या कहते हैं कि कर्म का सामान्य अर्थ है भगवान की सेवा करना। जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो कर्म नहीं है, वो क्या है? विकर्म है। विकर्म, शास्त्र के विरुद्ध कर्म। भगवान क्या, क्यों, कैसे? भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, या भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कह रहे हैं सतत रूप में मेरा कीर्तन करो, या भगवान कह रहे हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन अगर कोई भगवान के इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई इन भगवान की इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, मतलब भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, यानी वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक विकर्म हो गया। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा सिना संत। भगवान कह रहे हैं कि भगवान को पहले आप बनाओ, भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और फिर प्रसाद के रूप में से स्वीकार करो। अगर कोई ये नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? विकर्म। फिर लोग कहते हैं हम तो कोई गलत कार्य किए नहीं अपने जीवन में। प्रश्न यह है कि आपने कौन अच्छा काम कौन सा किया? गलत काम नहीं किया तो कौन सा अच्छा सा काम किया? कोई भी कार्य तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कि वह भगवान की सेवा में नियुक्त न हो, भगवान से संबंधित न हो। अपनी संबंधित जो है, अगर भगवान से संबंधित कार्य नहीं है तो वो किससे संबंधित होगा? हमारे इंद्रिय तृप्ति से। और हमारे इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कार्य को कहा जाता है काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा करे, यह काम है। और कृष्णेंद्रिय, भगवान की जो है इंद्रियों को संतुष्ट करने, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, उसे प्रेम कहते हैं। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम अपनी संतुष्टि करता है और प्रेम जो है वह भगवत संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा, एज दैट एट सिंपल है। कर्म का मतलब सिंपल, भगवान की सेवा करना, भगवान के। फिर लोग कहते हैं कि क्या करें, कोई कहते हैं थोड़ा भगवान की थोड़ा कभी भक्ति करा करो, कभी मंदिर जाया करो, थोड़ा समय नहीं है, क्या करें? किस समय नहीं है? यानी वो लोग कहते हैं समय नहीं है, तो क्या करते हैं? वो बाहर का सारा काम करेंगे, लेकिन भगवान का, लोग कहते हैं कि मैं इतना कार्य करता हूं कि समय नहीं है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को यह नहीं पता है कि वो कार्य नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो तो विकर्म है, जो कि उनको अधोपतन के रास्ते पे ले जाएगा। चाहे वो कितना बड़े से बड़े भौतिक स्थिति में बड़े से बड़े पद पर भी स्थित हो, लेकिन अंत समय में वह अधोपतन पे जाएंगे, और आने वाले समय में उनको यह दुर्लभ मनुष्य जीवन भी नसीब नहीं होने वाला है। एक बार जो मिल गया संभवतः आने वाले समय में नहीं मिलने वाला। तो ऐसा कर्म करो कि आने वाले समय में इस जीवन के साथ तो रहे ही, इस जीवन के बाद भी जो है ब्लिसफुल लाइफ हो। तो भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। तो अब यही अंतर है, इस कर्म के आधार पर ही अंतर है भक्त और अभक्त में। भक्त अभक्त में क्या अंतर है? सिंपल अंतर। भक्त मतलब कहता है कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं,
और आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। इसीलिए हम अपने नाम के बाद में क्या लगाते हैं? दास या दासी। दास या दासी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान के सेवक। आध्यात्मिक जब हमारा नाम मिलता है तो हम अपना नाम लगाते हैं। आदि गुरु क्या है? दास हैं। ठीक है, हम क्या है? आदि गुरु के दास हैं। आदि गुरु भगवान है, तो हम उनके दास होंगे। और अभक्त क्या करता है? करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, सब कुछ मैं मालिक हूं, मैं भोक्ता हूं। भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर, मैं भोक्ता हूं। लेकिन अभक्त कहता है मैं स्वामी हूं, मेरी पूजा करो, मुझे प्रसन्न करो, ऐसा। और ये भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर, अधिकतर भौतिकवादी व्यक्तियों के अंदर यह भावना छिपी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। कभी उनको पता नहीं चलता है, लेकिन स्वयं भोगने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं, स्वयं भोगने की इच्छा है ये। ठीक है, तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि 3 तरह से श्री कृष्ण और अपने आप में अंतर समझना चाहिए। हमें और भगवान में 3 तरह से अंतर समझना चाहिए। पहला अंतर क्या है? जब हम भक्त की बात करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम भक्त हैं? तो श्री कृष्ण ही मेरे द्वारा किए गए कर्मों के भोक्ता हैं, भगवान मेरे द्वारा किए गए कर्मों के भोक्ता हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य करेंगे किसके लिए करेंगे? भगवान आपके लिए करेंगे। ठीक है, मेरे द्वारा किया गया सारा कार्य मैं भगवान आपके लिए करूंगा, केवल कार्य आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपनी प्रसन्नता, मैं प्रसन्न हूं चाहे ना हूं। कुंती महारानी तो यहां तक एक कदम और आगे बढ़ के कहती हैं, विपद संतुता सस्वत तत्र तत्र, हे भगवान आप मुझे दुख दो। कुंती महारानी क्या करिए? कोई ऐसा है जो भगवान के मंदिर में जाए और भगवान से कहे भगवान बहुत दिन हो गए, कृपा करो थोड़ा दुख तो दो? कोई नहीं बोलता है। भगवान, सब लोग जाते हैं, कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं? जो है कष्ट मिटे तन का, तन का कष्ट मिटे, मन का कष्ट मिटे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कोई ये नहीं कहता है थोड़ा कष्ट इधर भी दे दो भगवान, कोई नहीं कहता। लेकिन कुंती महारानी कह रही है। कुंती महारानी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के भक्त पांडव की माँ है और स्वयं बहुत बड़ी भक्त हैं। भागवत में कुंती महारानी की शिक्षा का पूरा जो है श्लोक है। जब उसको हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुंती महारानी किस जो है कितनी उत्कृष्ट भक्त थी। तो भक्त का मतलब ये है कि वह केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। उसे समझना चाहिए कि मेरे सारे कार्य का जो फल है वह मैं भगवान आपको, जैसे अगर उदाहरण के लिए कि अगर कोई मंदिर में कोई भक्त है और वह कीर्तन कर रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, तो कोई आए कहे प्रभु जी आप कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, वाह क्या। तो अगर वो इस प्रशंसा को स्वयं ले लेके हाँ मैं बहुत सुंदर कीर्तन करता हूं, तो ये क्या हो गया? वो स्वयं को भोक्ता मान गया। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता है। भक्त क्या होता है कि मैं क्या कीर्तन कर सकता हूं, ये तो केवल जो भी कुछ अच्छा है वो केवल और केवल मेरे भगवान मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैं ये जो कीर्तन कर पा रहा हूं ये केवल मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि मैं उनके नाम का कीर्तन कर पा रहा हूं। उन्हीं के द्वारा दिए गए शक्ति के द्वारा मैं कीर्तन कर पा रहा हूं। ठीक है, और इसलिए वास्तविक जो अगर किसी का प्रशंसा होनी चाहिए तो वो केवल भगवान आपकी उनकी होनी चाहिए। मैं तो केवल वाया मीडियम उपभोक्ता हूं। तो ये पहला चीज। सेकंड पॉइंट, श्री कृष्ण के आदेश से मैं कर्म करता हूं या करती हूं, मनमाने तरीके से नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी हम जो है इस पर चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं या मानते हैं भगवान को, हाँ हम भगवान को मानते हैं। तो कहते हैं हाँ हम भगवान को मान रहे हैं, अच्छा है। भगवान की सेवा, हाँ हम भगवान की सेवा करेंगे, हम सेवा करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है? तो कोई कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे अनुसार तो भगवान की ऐसे सेवा करनी है। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं भाई मैं जानता हूं भगवान की सेवा कैसे करनी है, ऐसे करनी है। ठीक है,
अलग अलग व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार सेवाएं कर सकता है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान की सेवा भी हमें कैसे करनी पड़ेगी, जैसे भगवान ने आदेश दिया है खुद। भगवान भगवत गीता में आके क्या कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो। क्यों? एक बार एक व्यक्ति कह रहे थे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि हम निम्न मूर्ख बुद्धू हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको बताया जाता है कि बेटा बेटा ये तुम्हारे पापा है, चलो पैर छुओ, ये तुम्हारे मम्मी है, चलो चलो पैर छुओ उनके, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये चाची जी हैं, ये तुम्हारी बहन है, उनको नमस्कार। ऐसा इसी तरह भगवत हम इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान को प्रतिदिन नमस्कार भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नमस्कार नमस्कार करो, मन मना भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। हमारी स्थिति ऐसी है। तो वास्तविक रूप में जो है, जो भगवान का जो क्या बात करें, हाँ, श्री कृष्ण के आदेश से ही कर्म करना है, मनमाने तरीके से नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मनमाने तरीके से काम करने वाले बहुत लोग हैं, मनमाने तरीके से कार्य करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जैसा भगवान आदेश दिए हैं उस तरह से ही हमें कर्म करना है, उस तरह से ही हमें कर्म करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मनमानी तरीके, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्टम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई हम भी भगवान को भोग लगाएंगे, लगाते हैं, लेकिन क्या भोग लगाते हैं? हम भोग लगाते हैं उसमें जो भी भक्ष अभक्ष सब भोग लगा देते हैं। ठीक है, भक्ष अभक्ष, जैसे कई बार, एक बार कहते हैं कि कोई व्रत, एक व्यक्ति थे, वो व्रत रहे थे, तो व्रत के दिन, उपवास के दिन उन्होंने क्या किया कि वो चाय पी रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि आज तो आपका उपवास है, आप चाय क्यों पी रहे, कैसे पी रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं, हमने तो चाय का भोग लगा दिया है भगवान को। हमने क्या किया है? चाय का भोग लगा दिया है भगवान को। तो उनको यही, बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि भाई जो चाय है, जो कॉफी है, वो इंटॉक्सिकेशन में आता है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशापान। कोई ऐसा है जो कहे कि हमने भगवान को सिगरेट का भोग लगा दिया, अब हम सिगरेट पी सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। इन द सेम वे, सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होता है, कैफीन होता है, वही कैफीन निकोटीन जो है वो चाय में होता है। और अगर आप मार्केट का चाय ले रहे हैं, फॉर और काइंड इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर नॉनवेज के भी कुछ पॉइंट्स कई चाय में ऐसे होते हैं। अगर न भी हो बट वो नशा है। इसीलिए जो चाय पीते हैं, एक दिन उनको चाय ना मिले तो क्या होगा? सर दर्द हो जाता है। भारत देश में चाय नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। लेकिन ठीक है, द पॉइंट इज, बट हमारे भक्ति का केंद्र चाय और कॉफी नहीं है, हमारे भक्ति का केंद्र तो भगवान है। ठीक है, अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ जो है अच्छा होगा। बट कहने का मतलब, उदाहरण दे रहा हूं कि भगवान के आदेश से कर्म करना है, अपने मनमाने तरीके से नहीं। इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या करना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान को कैसे भोग लगाना है, भगवान की कैसे प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न, अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे प्रसन्न करना है। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को माखन मिश्री अच्छा लगता है, भगवान को किस प्रकार का वस्त्र अच्छा लगता है, पीतांबरधारी, भगवान को मोर मुकुट। तो कहने का मतलब कि आदेश कैसे करना है सेवा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो दैट। और कैसे जानेंगे हम? शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़ना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये भक्त है ऐसा। तीसरा जो पॉइंट है कि भगवान ही मेरा हित जानने वाले हैं। मैं तो अपना हित भी नहीं जानता। अपना, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है? वास्तविक रूप में, ये बात कहने की नहीं है, वास्तविक रूप में हम जानते नहीं है, वास्तविक में हमें पता नहीं है। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता गण भी इस धरती पर, इस धराधाम पर, वसुंधरा पर आने को तरसते हैं। ऐसी धराधाम की महिमा है। और ऐसा मनुष्य जीवन दुर्लभ, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे करहरे भव सिंधु रे। यह मनुष्य जीवन एक ऐसा नाव है
जिसके द्वारा इस भव सिंधु को पार किया जा सकता है। मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूं, दोबारा सुनाता हूं कि एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, उसका कोई नहीं था, वो लकड़ी लाकर बेचकर अपना काम करती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी लाती थी, बेचती थी, काम करती थी। एक दिन वो जंगल में गई और बहुत ढेर सारा लकड़ी का गट्ठर बनाया, सर पे रखा और आ रही थी, और इतना थक गई कि वो गिर गई और उसकी लकड़ी की गट्ठर गिर गई। अब वो लकड़ी इतना भारी था कि एक बार तो उसने किसी तरह उठा लिया, अब दूसरी बार वो उठा नहीं पा रही थी। उसने कहा, भगवान आप मेरी मदद करिए, भगवान मेरी मदद करिए। भगवान वहां प्रकट हो गए। तो बताओ मैया क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़ी स्त्री ने कहा, भगवान आप प्रकट हो गए, आप कितने दयालु हो, कृपया करो ये लकड़ी का जो गट्ठर है ना वो मेरे सर पर रख दो, गिर गया है, मैं उठा नहीं पा रही। तो क्या ये जो हालत है ना ये हम सब की है? मत आप देखिए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, वो कुछ भी मांग सकती थी, वो चाहती तो वो ऐसा मांग सकती थी कि उसको दोबारा लकड़ी का गट्ठर सर पे उठाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या मांग रही है कि लकड़ी का गट्ठर सर पे दे दो। ऐसा ही मनुष्य जीवन हमें दुर्लभ मिला है, और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त कर सकते हैं, दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़े, ऐसा कार्य कर सकते हैं। दुखालयम, इस दुख के घर में नहीं आना पड़े, सारे दुखों का समापन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सारा समाप्त कर सकते हैं, भगवान के अचिंत्य धाम में भगवान के साथ निवास कर सकते हैं। लेकिन हम इस ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन लेकर भी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको और समाप्त कर रहे हैं। जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, शादी विवाह किया, ये किया, और फिर लोग मर गए। कहेंगे नहीं नहीं सर हमने बहुत काम किया, हमने अपना नाम किया। अरे अगर आप अपने नाम भी किया, कुछ दिन के बाद आपका नाम पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपका नाम जानने वाला कोई नहीं होगा। आप नाम करके क्या करेंगे? ठीक है, कोई परमानेंट नहीं है, ना तो व्यक्ति ना तो व्यक्ति का नाम। कितने लोग बहुत फेमस है, पुराने कोई फिल्म का बहुत शौकीन हो तो कहेंगे अरे आप क्या देवानंद क्या एक्टर था, दिलीप कुमार क्या एक्टर था। आज किसी यंगस्टर से पूछिए, कहेगा दिलीप को जानते हो? कहेगा कौन दिलीप? हाँ मेरे बाजू में रहता है वो दिलीप। कह रहे नहीं यार, दिलीप कुमार क्या एक्टर था। कह रहे हम नहीं जानते, हम तो रणबीर कपूर और दिस एंड दैट को जानते हैं। और कुछ साल के बाद उनको भी कोई जानने वाला नहीं होगा। हम अपना हित समझते नहीं है, और इसीलिए भगवान बार बार भगवत गीता जो है यदा यदा ही धर्म से बार बार आना पड़ता है भगवान को, भक्तों को भेजते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है। इसीलिए जो भक्त है वो कहता है भगवान आप ही मेरा हित जानने वाले हैं, और इसीलिए आपके आदेश से हम कर्म करेंगे, और आप हमारे स्वामी हैं। यह तीन चीज महत्वपूर्ण है जो हमें भक्त बनाता है, जो हमें भक्त बनाता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा काफी चीजें हैं। तो अब जहां पे भगवान कह रहे हैं कि भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तो योग के यहाँ पर चार अर्थ हो सकते हैं। पहला योग का अर्थ है जो हम चर्चा कर रहे थे, योग का मतलब जोड़ना। किससे जोड़ना, किससे संबंध करना? भगवान से। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा मेरे साथ जो संबंध है उस संबंध में स्थित होकर कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि। तो भगवान का अर्जुन से क्या संबंध था? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये भगवत गीता का जो उपदेश जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसके दो कारण हैं। एक तो तुम मेरे सखा हो, और दूसरा क्या हो? तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान का अर्जुन का क्या संबंध था? मित्र का संबंध तो था ही, लेकिन भक्त का भी संबंध था, भक्ति का भी संबंध था। तो श्री कृष्ण से संबंध का अर्थ है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें जी। उसी प्रकार जैसे हम अपने परिजनों से प्रेम करते हैं। अगर कोई कहे हम किसी का बेटा है वह एक दिन ना खाए, हम कितने चिंतित हैं, अरे ये खाया नहीं, रात का खाना नहीं खाया, रात को बिना खाए सो गया। और देखिए हमारे परम पिता, हम उनको कभी, बहुत लोग ऐसे हैं, आप लोग तो भक्त हैं, बहुत लोग ऐसे जो उनको कभी पूछते भी नहीं है कि भगवान आपको भी कुछ कभी, भगवान को क्या जरूरत है,
अरे भगवान को जरूरत तो नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत हो है, हमें जरूरत है कि हम उनकी सेवा करें। भगवान को तो सेवा करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, असंख्य असंख्य लोग हैं, लेकिन हम जब भगवान की सेवा करेंगे तभी तुष्यंती च रमंती च आने वाला है, तभी हम संतुष्ट और आनंदित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, तो उसका एक अर्थ होता है, हो सकता है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे संबंध में स्थित होकर कर्म करो। आचार्यगण इसको एक दूसरे अर्थ में भी लेते हैं कि जब योग का एक अर्थ होता है युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य जिसके बारे में कहा है अनासक्त विषयान यथा हरमुपयंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्यम उच्यते। इसमें युक्त वैराग्य, भगवान क्या करें अर्जुन से, अर्जुन आप ये युद्ध कैसे करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। और इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की जिस युद्ध से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो ऐसे युद्ध का परित्याग मत। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे। अर्जुन कह रहा है ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, मेरे को दुख होगा, मैं राज का भोग नहीं कर पाऊंगा, दिस एंड दैट। भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो। तो भक्त क्या है, भक्त ऐसा होना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। तो वो क्या है, युक्त वैराग्य। एक होता है वैराग्य, वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, और युक्त वैराग्य का मतलब होता है सब कुछ स्वीकार कर लेना। कहेंगे ये वैराग्य कैसे हुआ, स्वीकार कर लिया तो वैराग्य कैसे हुआ, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। जैसे कई प्रकार के ऐसे योगी होते हैं जो कहते हैं कि मैं लक्ष्मी को स्पर्श नहीं करता, और हम कहते हैं कि आप लक्ष्मी लाओ, लक्ष्मी लाओ। क्यों, लक्ष्मी भगवान की दासी है, हम तो सारी लक्ष्मी लाओ। क्यों, क्योंकि उस लक्ष्मी का उपयोग हम अपनी सेवा में नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा देंगे। ये है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे अम्बरीश महाराज, ये जो क्या थे, युक्त वैरागी थे। युक्त वैरागी सब कुछ होते हुए भी वो वैरागी थे, उनको आसक्त नहीं थे, अपने राज्य से आसक्त नहीं थे, अपने धन से आसक्त नहीं थे, उनके अनेकों अनेकों जो है सेविकाएं और सेवक थे उनसे आसक्त नहीं थे। तो युक्त वैराग्य का मतलब है कि सब कुछ, जो भी कुछ आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए, वह है युक्त वैराग्य। वह सामान्य वैराग्य त्यागने से अधिक अच्छा है, वह किसी चीज का त्याग करने से अधिक अच्छा है कि उसको भगवान की सेवा में नियुक्त कर दो। वह सामान्य वैराग्य से एक स्तर ऊपर है। तो भगवान एक यहां पर यह कह रहे हैं। तीसरा योग का एक अर्थ हो सकता है परिणाम। योग का मतलब होता है परिणाम। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध का जो परिणाम होगा, तो इसके शुभ परिणाम को ध्यान में रखकर युद्ध करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध के शुभ परिणाम को ध्यान में रखकर युद्ध करना चाहिए। तो कैसा, और शुद्ध परिणाम कैसे होगा, जब भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो ही परिणाम शुभ होगा, तभी परिणाम शुभ होगा। ठीक है, जो शुभ है वह तभी होगा जब भगवान के आदेशों का हम पालन करेंगे। और एक युग का एक चौथा अर्थ हो सकता है चालबाजी, दगाबाजी। लेकिन ये कैसे जो है आध्यात्मिक रूप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, भौतिकवादी लोगों के समक्ष कपट होकर युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध तो करो, लेकिन मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है, आज का जो श्लोक है थोड़ा सा बड़ा है, तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो 5 मिनट के लिए आप लोग उसको दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट खत्म होने वाला है। सो प्लीज रिकनेक्ट एंड विल टेक मे बी 5 मिनट मोर, और फिर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिकवादियों के प्रति आप क्या करिए, थोड़ा सा चालबाज बनिए। ये बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि भागवत भी करती है। कैसे चालबाजी कर सकते हैं, तो इसके लिए बताया गया है कि जो भौतिकवादी जो लोग हैं, भौतिकवादी जैसे कुछ महत्वपूर्ण ये है कि जो शास्त्र कहता है असत संग त्यागात एई वैष्णव आचार्य, असत संग को त्यागना चाहिए। जैसे डूज एंड डोंट होते हैं ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है, बेटा ये खाना, ये खाना और ये मत खाना, तला हुआ मत खाना,
और ये सात्विक खाना। उसी तरह अगर हमें भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो डूज करना पड़ेगा और डोंट भी करना पड़ेगा। अधिकतर लोग डोंट नहीं करते, यानी क्या नहीं करना है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस करते हैं। तो एक क्या नहीं करना है, भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना। अब देखिए, आप किसी से बात करिए, लोग किस पर बात करते हैं? पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्रिकेट, यही सब बात करें। आप कोई अखबार खोल लीजिए, बस यही चीज रहता है। और फिर लोग पूरा ऊपर से नीचे तक अखबारों का लोग अध्ययन करते हैं, और भगवत गीता को लोग लाल कपड़े में बांधकर, रस्सी से बांधकर और भगवान के यहाँ रख देंगे। कहते हैं बस हमने भगवत गीता है, लेकिन किस लिए है? कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर। उसकी गांठ कभी नहीं खुलनी चाहिए, और जब तक उसकी गांठ नहीं खुलती है तब तक यहाँ की गांठ नहीं खुलेगी। वो यहाँ भी गांठ बनी रहती है, वहां भी गांठ बनी रहती है। तो भौतिकवादियों का संग नहीं करना है, उससे हमें बाहर निकलना है। भौतिकवादी का मतलब जो केवल जो है अपने ही संतुष्टि में लगे रहते हैं, केवल अपने ही लाभ की बात करते हैं, वही भौतिकवादी। उदाहरण के लिए, यहाँ तक शास्त्र इसके लिए उदाहरण देता है। हालांकि ये एक मंडेन उदाहरण है, मतलब एक, लेकिन उदाहरण है। उदाहरण शास्त्र क्या देता है कि जैसे एक स्त्री है, विवाहित स्त्री है, लेकिन उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मंडेन उदाहरण है, लेकिन कई बार हमें कुछ मंडेन चीजों से भी हम सीख सकते हैं। तो बताया गया कि जैसे एक स्त्री है, उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, तो वो अपने काम को इतने एक्सपर्टली करती है कि लोगों को शक न हो, लेकिन मन के अंदर किसी और का ध्यान चल रहा होता है। घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी, लेकिन अंदर किसी और का चिंतन कर रही है। तो कहते हैं कि कभी भौतिकवादियों से भी सीखना होता है। तो भक्त को क्या चाहिए कि अंदर से सदैव भगवान का चिंतन करें, और बाहर के जो कार्य हैं उनको कर सकते हैं। बाहर के जो भी कार्य हैं, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, सब करना है, सब करो, लेकिन ऐसे अंदर से भगवान का चिंतन होना चाहिए। ठीक है। और इसके उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास जो गोस्वामी थे, वो हमेशा जो है भगवान, जब चैतन्य महाप्रभु से कहे कि मैं आपके पास समर्पित होना चाहता हूं, उन्होंने कहा अभी रुको, घर में रहो और वहां पर ही चिंतन करो, और एक जब उचित समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। तो कहने का मतलब ये योग के 4 अर्थ हैं। और तो भगवान करें संग त्यक्त्वा धनंजय, भगवान करें संग को त्याग करो हे अर्जुन। कौन से संग को त्याग करो? आसक्ति का संग त्याग करो। ठीक है। और भगवान के अतिरिक्त जितनी भी आसक्ति है सबका त्याग करो। ठीक है। समस्त आसक्ति से मुक्त हो जाओ, कोई भी आसक्ति नहीं है। जब अर्जुन ने, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों का ब्रह्मास्त्र आ गया आपस में एक दूसरे के सामने। ठीक है। वेद व्यास ये आए, कहे अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता हूँ, तुरंत ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को जब बोला तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ही नहीं ले सकता हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत वापस ले लिया, ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले उसने चलाया था, मैं तो केवल रक्षा कर रहा था, मैं नहीं वापस लूंगा। नहीं, ठीक है, गुरु कह रहे हैं तुरंत वापस ले लिया, साधु कह रहे हैं तुरंत वापस ले लिया, ब्रह्मास्त्र तुरंत वापस ले लिया। तो उनको आसक्ति नहीं थी किसी चीज की। यहाँ तक कि युधिष्ठिर अर्जुन ने क्या कहा था कि आप 5 गांव दे दो, हम क्षत्रिय हैं, हमारा कार्य है जो है शासन करना, 5 गांव दे दो, बाकी का सब ले लो। और दुर्योधन उतने पे भी नहीं माना। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक जो है भौतिक आसक्ति रहेगी, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन को धनंजय कहते हैं। तो धनंजय क्यों कहते हैं, इसका भी आचार्यगण टीका करते हैं कि धनंजय का मतलब होता है धन जय, जो धन को एकत्रित करे। जब युधिष्ठिर महाराज जो है राजस्व यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय अर्जुन जाकर धन का संचय किए थे, और इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा था। लेकिन ये तो बाह्य दृष्टिकोण है। आंतरिक दृष्टिकोण क्या है कि अर्जुन के पास एक बहुत बड़ा धन था, और वह धन कौन सा था? राम रतन धन, कृष्ण धन, वो धन था। अर्जुन जो है भौतिक धन का, बाहर के लोगों के लिए ऐसा है कि अर्जुन ने बहुत धन ले आए यज्ञ के लिए, वो भौतिक नहीं, वो भौतिक धन तो था ही, लेकिन वास्तविक धन जो अर्जुन के पास था वो था भगवान का प्रेम धन।
भक्ति का धन जो था, और इसीलिए धनंजय केवल और केवल जो है सामान्य धन का एकत्र करने वाले व्यक्ति नहीं है अर्जुन, बल्कि भगवान का प्रेमा भक्ति का धन एकत्र करने वाला ही भी का नाम धनंजय है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा, सफलता और असफलता में समान बने रहना। तो आज इस पर हम यहाँ पे विराम करते हैं, इसको में भी हम अगले में हम ले लेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। पर कहने का मतलब भगवान समो भूत्वा कहते हैं कि जब तक हम समभाव नहीं बनेंगे, भगवान सुख दुखे समेत लाभ लाभालाभ हो जाए, दोनों में समान बने रहना। हम क्या है, हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है तो कोई बुरा लगता है, हम कहते हैं ये मेरा है और हम कहते हैं ये हमारा पराया है। तो जब तक ये भावना रहेगी ड्युअलिटी की, द्वंद्व की भावना, तब तक हम आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं, क्या आपका काम, क्या आपका क्रोध, क्या आपका लोभ, आपका मोह, क्या आपको ईर्ष्या या द्वेष, इन सब की भावना भी है? अगर है मतलब कि तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े पहुंचे हुए, कौन से पहुंचे हुए व्यक्ति है भाई आप? अभी आपको ईर्ष्या होती है किसी से? हाँ होती है। आपको लोभ होता है किसी से? हाँ होती है। किसी से द्वेष होता है? हाँ होता है। क्रोध करते हो? हाँ करते हैं। एक कैसे आध्यात्मिक हुए? आध्यात्मिकता का मतलब कि इन सारे अनर्थों से मुक्ति, इन सारे अनर्थों से, ऐसा ही व्यक्ति समभाव हो सकता है। उसको सफलता असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कह रहे हैं सफलता असफलता, उदाहरण के लिए दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जटायु और अर्जुन, जब माता सीता को रावण ले जा रहा था, जटायु ने युद्ध किए, जटायु जी ने युद्ध किया, रावण ने जटायु को मार दिए, जटायु की मृत्यु हो गई। और इधर अर्जुन हैं, उन्होंने भी भगवान के लिए युद्ध किया और विजयी बने। एक तरफ जटायु हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए लड़े, माता सीता की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, असफल हुए, बचा नहीं पाए माता सीता को रावण के चंगुल से। और एक तरफ अर्जुन है जो कि युद्ध में सफल भी हुआ, लेकिन भगवान के लिए जटायु या अर्जुन दोनों सम है, क्योंकि भगवान जो है वह, भगवान के लिए सफलता और असफलता मायने नहीं रखती, भगवान के लिए प्रयास मायने रखता है कि प्रयास किसने किया। और इसीलिए भगवान स्वयं राम जटायु का स्वयं अंतिम संस्कार किए। आप देखिए, जिस अंतिम समय में जिसका लोग ध्यान करते हैं, बड़े बड़े योगी भी ध्यान नहीं कर पाते हैं अंतिम समय में जिसका, वो भगवान स्वयं जटायु को अपने हाथों में उठाकर उनका अंतिम संस्कार किए। ऐसा व्यक्ति, फिर ऐसे जटायु की क्या गति है, हम तो समझ नहीं पाएंगे। जो भवसागर से पार कराने वाला स्वयं अगर हमारा नाविक बन जाए, तो जटायु असफल रहे, लेकिन भगवान के नजर में वो वही गति है जो अर्जुन की, अर्जुन सफल भी रहे। तो आध्यात्मिकता में सफलता असफलता अधिक मायने नहीं रख सकता है, मायने है हमारे द्वारा किया गया प्रयास। अल्प प्रयास भी स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो, छोटे से द्वारा किया गया प्रयास भी, एक बार भगवान का नाम लिया गया, एक बार भगवान के लिए सेवा किया गया, यह भी भगवान याद रखते हैं। तो इसका मतलब है कि बस एक बार कर लो? नहीं, एक बार याद करते हैं तो जो प्रतिदिन करता है उसका आप सोचो क्या गति होगी, उसकी क्या गति होगी। तो भगवान कह रहे हैं सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा, समान बने रहो, ठीक है, समता में। और समत्वम योग उच्यते, और ऐसी समता ही वास्तविक रूप में योग कहलाती है। तो जब ऐसी समता में जब कोई व्यक्ति स्थित होता है, तब हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति योगी है, ऐसा व्यक्ति योगी है। अन्यथा केवल बस ऐसे ध्यान बैठकर कुछ बस बोलने नहीं, वो योग नहीं। योग कोई सामान्य शब्द नहीं है। योग का अभी तो प्रारंभ ही, हम चर्चा का प्रारंभ ही कर रहे थे, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है। बट कहने का मतलब कि योग का मतलब सीधे शब्दों में है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना।
और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? समता समता समता, ऑटोमेटिक जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे स्वतः ही समता आ जाएगी। ठीक है, वो समता आ जाएगी, फिर वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। जैसे अगर एक पिता के दो बच्चे हैं और एक बच्चे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे और दूसरे को कहे कि बहुत प्रेम, नहीं, पिता कब प्रसन्न होगा? जब वो दोनों बच्चों से प्रेम करेंगे, दोनों से प्रेम करेंगे। एक से ईर्ष्या करें और दूसरों को बहुत प्रेम करें, पिता प्रसन्न, माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, कहेंगे एक को कष्ट क्यों दे रहा है। इसी तरह अगर हम किसी से द्वेष करें, किसी से ईर्ष्या करें, तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। समता कब आएगी? जब हम सभी से समभाव समान स्थित हों, तब हम योग में स्थित होंगे। और ऐसे योग में जब हम स्थित होंगे तब जाकर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, जो कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कोई प्रश्न या टिप्पणी, कमेंट? ठीक है, सो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नितेश प्रभु, मेरा, हाँ प्रभु जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। कैसे हमें भौतिकवादी लोगों में और आध्यात्मिकवादी लोगों में कैसे समान होना चाहिए? देखिए, सामान्यतः कैसे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि भौतिकवादियों से हमें दूरी बनाए रखनी है, और दूसरा कहता है कि हमें समान भी बने रहना है, द्वेष भी नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है हमें क्या करना है। जैसे कोई कहेगा कि आप तो ठीक है मंदिर में रहते हो, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम जॉब करते हैं, हम ये कार्य करते हैं, तो कैसे वहां पर कैसे हम जो है प्रैक्टिकल कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। तो हमें क्या करना है, हम कहते हैं हमें ये सीखना पड़ेगा हाउ टू टेक एसोसिएशन एंड हाउ टू गिव एसोसिएशन, यानी संग लेना संग देना। ठीक है, जैसे कि कई बार जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि केवल भौतिकवादी बात करते हैं, तो वहां पर हमें उनका संग यानी उनके साथ रहते हुए भी संग लेना नहीं है। रहीम दास जी को दोहा बोलते हैं, कह रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के ऊपर जो है सांप रहता है और सांप जहरीला होता है, तब भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। लेकिन ये कैसा व्यक्ति होगा? उत्तम प्रकृति, यानी उत्तम प्रकृति। तो जो भक्त है वो उत्तम प्रकृति का होता है। तो वो क्या करता है कि सभी को वो देखता है कि देखो ये भी क्या है तो भौतिकवादी, ये ठीक है, लेकिन है तो भगवान का अंश ना। किसका अंश है? भगवान का अंश है। इसके हृदय में भी परमात्मा का निवास है। तो अगर वो कुछ गलत भी करता है तो उससे वो द्वेष नहीं करता है, बल्कि दया भाव रखता है कि देखो इसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है, इसको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं पता है, केवल भौतिक वृत्ति में यह जुड़ा है। तो उसको दया भावना आती है कि किस तरह इसका उद्धार किया जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जाकर प्रतिदिन उसके साथ संग करेगा, नहीं। वह अगर जाएगा तो संग देगा, उसको क्या करेगा? अपना संग देगा, यानी अपना आध्यात्मिक कुछ उसको देगा। ऐसा नहीं कि हम उसके घर उसको जाएं और फिर उसको कहेगा चलो बहुत दिन हो गया, चलो मूवी देख कर आते हैं थिएटर में चलो होटल में कुछ, कहेगा हाँ हाँ बहुत दिन हो गया चलो। नहीं, ऐसा नहीं भाई, बल्कि उसको जाओ और मंदिर में ले आओ और या घर पे उसको बुलाओ और अच्छे से भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ, वो संग हुआ। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता देखनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता ऐसी है कि अगर आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको संग दे सकते हैं, तो दया भाव का संग देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति है कि वो बहुत ही पावरफुल है। किस पावरफुल है? भौतिकता में, और हम उतने पावरफुल नहीं है मान लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति से यथा स्थिति सम्मान पूर्वक दूरी बनाए रखिए। आपको पता है कि आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको बहला फुसलाकर कुछ ना कुछ इधर उधर कर देगा, तो ऐसे व्यक्ति से उसका सम्मान करिए
हेलो हाय करिए, हरे कृष्ण बोलिए और दूरी बनाए रखिए। कहेगा चलो, कहेगा हाँ अभी चलते हैं लेकिन कल चलेंगे, और फिर निकल चलिए। भक्त जो है वो बहुत चतुर होता है, उसको पता है कि कहाँ किसके साथ और किसी बहस में नहीं पड़ना है, नहीं तो अपना हम कीमती समय व्यर्थ करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है, इसीलिए कहा जाता है तीन तरह के भक्त होते हैं। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी भक्त, एक मध्यम और एक उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त होता है उसको जो है उसको ये वह आध्यात्मिकता का पालन तो करता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है पूरी तरह। मध्यम अधिकारी जो भक्त है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है, उसको वो भगवान के शरण में तो जाता है लेकिन श्रद्धा अभी दृढ़ नहीं है। और इसीलिए अगर ऐसा व्यक्ति अगर किसी दूसरे भौतिकवादी के पास गया और वो उसको बता दिया कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी, या कुछ भौतिकवादी, तो वो क्या है, उसकी श्रद्धा डिग जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब हम धीरे धीरे मध्यम अधिकार में आ जाएंगे तो मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, श्रद्धा उसकी दृढ़ है, कुछ भी हो जाए वह टिकेगा नहीं अपनी स्थिति से, लेकिन उसको शास्त्र का अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो तो नहीं हिलेगा लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जैसे कोई है कि नहीं हमें पता है कि ये भगवान है और ये हम सही हैं, लेकिन वो दूसरों को बता नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है। और उत्तम अधिकारी वो होता है जिसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो और जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो और वह किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी श्रद्धा का संचार कर सके, वह है उत्तम अधिकारी। तो हम सबको उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास करना है। जब तक उत्तम अधिकार में हम न चले जाएं, अगर मध्यम अधिकार में है या कनिष्ठ अधिकार में है, हम धीरे धीरे, यानी प्रारंभ किया है, अपनी स्थिति के अनुसार हमें भौतिकवादियों का संग करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसका संग करने से आपको समस्या हो सकती है तो दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम उसको थोड़ा सा उस पर दया दिखा सकते हैं तो थोड़ा दया दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम इतने सक्षम हैं कि उसको भी बदल सकते हैं, बहस करके नहीं, अपने सद आचरण से, बहस करने से नहीं होगा। तो इसके अनुसार हमें भौतिकवादियों के साथ संग करने का अलग अलग स्टेजेस है, वो हमें समझना पड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्त हमेशा सभी को समभाव देखता है, उनसे मिलता है। आप सबसे मिलेंगे लेकिन उनका गलत चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी चीज हम उनको भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तब हम इस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए बाहर, लेकिन हमें किसी से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ओके नितेश प्रभु, हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? So otherwise we'll finish the session. ठीक है, हरे कृष्णा। आज काफी समय हो गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगले शनिवार को हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।